यूपीएससी एनडीए एग्ज़ाम पेपर फर्स्ट पार्ट वन हमारा इंग्लिश का है। अगर हमारे उत्तर और यूपीएससी एनडीए के उत्तर समान नहीं होते हैं तो आपकी इस वीडियो में अगर कोई जवाब गलत होता है तो उसके लिए यूपीएससी हैकर आप सभी से सॉरी मांग रहा है। यूपीएससी हैकर ने कोशिश की आपके स्टेटस को बताने के लिए कि आप इसलिए आप हमारा सपोर्ट करें। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है इंग्लिश का पार्ट वन में यहाँ पे हमें रीअरेंज करने यानी कि पैराजम्बलिंग है। PQRS की फॉर्म में हमें इन्हें लिखना है। तो आप सबसे पहला है सिंबल्स ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी। द गुप्ता एम्पायर इन इंडिया इज रिप्रेजेंट थ्रू न्यूमेरिस्टिक एंड आर्कियोलॉजिकल एंड लिबरेटी एविडेंस ऑफ मल्टी काइंड्स। तो हमें इसका अरेंज करना है। अब अरेंज कैसे? इसका आंसर हमारी तरफ से होता है CPRQS, यानी कि पहले P आएगा, उसके बाद S, फिर Q और उसके बाद R। अब हम सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सो दैट इट and not just affluent sections of society providing mobility and to everyone. There are many ways to restrictions। तो मेरी तरफ से इसका ए होता है PQRS। ये इसमें जो करेक्शन है या इसमें जो पेन के मार्क हैं वो स्टूडेंट के हैं, मेरे नहीं हैं, तो इन्हें मत साइड कीजिएगा। इसका मेरी तरफ से ऑप्शन आता है ए PQRNS। नेक्स्ट हम थर्ड पे चलते हैं। थर्ड देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन आता है BRPQ और S। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन आता है मेरी तरफ से। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन है PRQS, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम फिफ्थ पे। फिफ्थ का ऑप्शन मेरी तरफ से आता है बी, ऑप्शन नंबर बी RPQ और S। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स का हम देख लेते हैं। सिक्स का ऑप्शन आता है ए PRQ और S। मैंने आपको पहले भी बताया, तो स्टूडेंट नहीं लगाए हुए टिक हैं तो आप इन पे ना जाएं। मेरी तरफ से ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, ऑप्शन नंबर सेवन्थ का मेरी तरफ से डाउट में है बी और डी में, तो मैंने इसका कंफर्म नहीं पता चल पाया है, तो मैंने आपको भी ये नहीं बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे हम चलेंगे और 8 का ऑप्शन आता है ए में है SQPR। ये तो बहुत इजी था, तो ये आपको भी बड़ी इजीली पता चल गया होगा और आपने करा भी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आता है SQP और R। फिर आपका हमारा ऑप्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का भी ऑप्शन आता है ए RQPS। अगर आपको इनके एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं आपके एक्सप्लेनेशन की एक अलग से वीडियो बना दूंगी, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ आंसर ही बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन आता है CRSQ और P। अगर आपको इन पैराजम्बली की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी। अब आते हैं हमारे एंटोनियम्स। नेक्स्ट हमारे 11 से लेके 20 तक एंटोनियम्स थे। जैसे लोपसाइड का मतलब होता है एक तरफा, तो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। पार्टली का मतलब एक तरफा होता है। क्रुक्ड का मतलब होता है आपका कुटिल। अनइक्वल का मतलब होता है आपका असामान्य। बैलेंस का मतलब होता है सामान्य। तो आपको ऑप्शन दिख गया होगा, लोपसाइड का ऑप्शन ए पार्टली। नेक्स्ट पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि 11। फिर है पेरिसवर्थली का भी ऑप्शन सी आता है। एडमायरेबल, इच्छा, कॉमेडरेबल और क्रीडेबल, तीनों ही ऑप्शन सिमिलर हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका आ जाता है सी। नेक्स्ट हम चलते 13 हमारा रिट्रोग्रेड का मतलब होता है पीछा, तो इसका ऑप्शन होगा ए प्रोग्रेसिव। एंटोनियम था तो प्लेटेबल का मतलब होता है हमारा स्वादिष्ट, तो उसका ऑप्शन सी आएगा अनएक्सेप्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का है माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है सूक्ष्म, तो उसका ऑप्शन आएगा ए ब्रॉडकास्ट। नेक्स्ट हमारा आता है 15 के बाद आता है 16 हमारा है ऑडियो रेट का मतलब होता है हठी,
यहाँ पे 16 लिखा हुआ है। ऑड्यूरेट, ऑड्यूरेट का मतलब होता है हठी यानी कि ज़िद्दी, तो उसका ऑप्शन होगा ए। ए क्या है? फ्लेक्सिबल। ठीक है। नेक्स्ट उसके फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। फिर उसके बाद आता है हमारा प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है गंभीर, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा डी, सुपरफिशियल। आपने अगर वोकेबलरी करी होगी तो आपने ये इजीली कर लिए होंगे। नेक्स्ट उसके बाद आता है ट्यूबुलेंट। ट्यूबुलेंट का मतलब होता है आपका उपद्रवी, तो इसका ऑप्शन सी, शांत। काम का मतलब होता है शांत। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। 19 में आता है डॉगमेटिक। डॉगमेटिक का मतलब होता है कट्टर, तो इसका ऑप्शन आएगा ए, एसर्टिव। एसर्टिव का मतलब होता है सामान्य। फिर उसके बाद आता है 20 में आता है हमारा फिक्लिंग। फिक्लिंग का मतलब होता है चंचल, यानी कि जो बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं, तो उनका ऑप्शन आएगा कैप्रिशियस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपके एंटोनियम थे। अब आपके आ जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम एंड फ्रेजेस आप जानते होंगे, मुहावरे एंड लोकित्य। तो अब हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला दिया हुआ है वंस ओवर। वंस ओवर का मतलब इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, समथिंग क्विकली। वंस ओवर का मतलब होता है बहुत जल्दी से किसी भी काम को करना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, समथिंग क्विकली। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, बैक ऑफ बोन्स, यानी कि बहुत पतला बंदा होना, जिसकी हड्डियाँ मिली होती हैं, यानी कि जिसकी हड्डियाँ दिखती हैं। तो एक्सट्रीमली थिन का मतलब ऑप्शन बी। फिर उसके बाद आता है 24, मड ऑफ वाटर। मड ऑफ वाटर का मतलब होता है बहुत गंदा, बहुत गंदा, बहुत मैला। तो सिचुएशन कॉम्प्लिकेशन, यानी कि डर्टी नहीं है यहाँ पे, सिचुएशन कॉम्प्लिकेशन का मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर 24 है लेवल विद। लेवल विद का मतलब होता है ईमानदारी के साथ किसी भी काम को करना, यानी कि एक लेवल के साथ काम करना, ऑप्शन ए, ऑनेस्टली। फिर उसके बाद हम आते हैं 25 पर। 25 है आपका शो योर हैंड। शो योर हैंड का मतलब होता है किसी के प्लान को पहले ही बता देना, तो ऑप्शन नंबर डी। फिर आपका होता है पुल अप। पुल अप का मतलब होता है किसी को खींचना या हैवी वेट उठाना, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन ए, लिफ्ट हैवी वेट, यानी कि किसी भी वजन को उठा लेना। फिर आते हैं हम 27 पर। 27 का है बी आउट ऑफ एक्शन। 27 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिकेम डाइफेक्शन। डाइफेक्शंस का मतलब आउट ऑफ एक्शंस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है लर्निंग लर्निंग फ्रॉम द स्कूल एंड हार्ड नॉक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा, डी आएगा, लर्निंग एक्सपीरियंस। फिर आएगा राइज सम हैकल। राइज सम हैकल का मतलब होता है किसी को परेशान करना। एनोय, एनोय का मतलब भी क्या होता है, किसी को परेशान ही करना होता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है लास्ट 30, मैन ऑफ लेटर। मैन ऑफ लेटर का मतलब होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, तो आपका था स्कॉलर ऑफ लिटरेचर। तो आपका यहाँ पे हो गया है, इडियम्स भी कंप्लीट हो गए हैं। अब आपके आती हैं एरर्स। स्पॉटिंग एरर्स का मतलब होता है किसी में से एक को सही फाइंड करना। इनमें से कोई एक मिस्टेक है जो आपको फाइंड करनी है, कहीं भी कोई भी गलती हो सकती है, ऑप्शन ए में हो सकती है, बी में हो सकती है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन है नर्सरी क्लास फॉर द चिल्ड्रन स्टार्स ऑन अप्रैल एवरी ईयर। देखिए नर्सरी क्लासेस है, तो इसके साथ स्टार्ट आएगा, स्टार्स नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट है द पॉपुलेशन लेवल इज वेरी हाई इन आवर सिटी एंड बिकेम्स आ हेल्थी हजर्ड, तो बिकेम्स नहीं आएगा, यहाँ बिकेम आएगा, तो ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ लैंग्विस्टिक एंड कल्चर डाइवर्सिटी विद मल्टी एथिक्स ऑफ सोशल ग्राउंड, तो ऑप्शन इसमें मैं ए गलत कर रही हूँ। नेक्स्ट उसके बाद 34 है वाई डज द लेप्स रिच इफेक्ट ऑफ टेंडेंसी ऑफ राइज एयर ऑफ राइज, तो इसमें क्वेश्चन नंबर कोई भी मुझे गलती नहीं दिखी, तो मैंने इसमें ऑप्शन डी टिक किया है। 35 देखिए
35 में दिया हुआ है द टेरोक्स ऑफ अपर पार्ट इन योर बॉडी ऑफ योर बॉडी फ्रॉम द नेक डाउन द बॉटम ऑफ रिप्स एंड क्या है डायफ्रेगम। डायफ्रेगम में से ऑप्शन बी गलत लगा था तो मैंने बी लगा दिया। 36 में भी मैंने बी को ही गलत किया है। द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ एस्ट्रोलॉजर हैव सेल्डम बींग्स हैव और बीन एक साथ आता है, अलग अलग नहीं आता है। फिर उसके बाद है सी कलेक्टेड सम हार्मफुल एंड मेडिशंस यहाँ पे भी मुझे ऑप्शन बी। 37 में ऑप्शन सी गलत था। देखिए यहाँ पे दैम नहीं आएगा क्योंकि दैम उस लिविंग के साथ आता है, नॉन लिविंग के साथ इट आएगा। मेडिशंस की बात हो रही है कि मेडिशंस को नाली में या गड्ढे में फेंक दिया है, तो यहाँ पे इट आएगा, ऑप्शन सी गलत है। 38 का ऑप्शन सी ही गलत है। इसमें क्या था, पीस कीपिंग फोकस आर टाइपिंग इन कीप ऑफ पीस। फोर्सेस पी, ये फोर्सेस कभी भी काउंटेबल नहीं है, तो ये अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ इज लगेगा। देखिए मैंने सुबह से बहुत बार इस वीडियो को बनाया और मुझे कहीं ना कहीं गलती होती रही, कभी इमेजेस में, कभी क्वेश्चंस की पुटिंग में, तो मैं आज थक गई थी। लेकिन ये वीडियो बनानी भी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आज सिर्फ आंसर कीज दी। मेरी पूरी वीडियो होने के बाद भी बहुत सारी मिस्टेक रह गई, कभी इमेजेस में, कभी स्पीकिंग में, कभी रिकॉर्डिंग में, तो आज मेरे से हुआ नहीं ज़्यादा, तो मैंने सिर्फ आज आंसर दे दिए हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इनकी एक्सप्लेनेशन डीपली एक्सप्लेन कर दूंगी इनको, लेकिन आज सिर्फ आप आंसर को देख लीजिए, क्योंकि मैंने कल अनाउंस भी कर दिया था, तो आज वैसे भी मैं 2-2.5 घंटे लेट हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी और अभी मैं थोड़ा सा अनट्रेंड हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो आज आप सिर्फ आंसर को ध्यान दीजिए, मैं आपको, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं 39 पर। तो 39 में मुझे कुछ खास मिस्टेक दिखी नहीं थी और मैं इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, तो मैंने इसका आंसर नहीं दिया है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे बच्चों को हेल्प कर सकूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में भी कोई एरर नहीं है। क्लाइमेट चेंज वेदर इट इज़ नेचर एंड ह्यूमन इंडिक्ट इट इज़ स्ट्रेसफुल ऑफ द प्यूपिल। यानी कि कोई भी चेंजेस आए, चाहे हम करें चाहे नेचुरली हो, वो हमारे लोगों को या प्यूपिल्स को स्ट्रेस देती है, तो इसमें कोई भी गलती मुझे नहीं लगी, तो ये नो एरर यानी कि ऑप्शन डी है। अब हम अपने आ जाते हैं नेक्स्ट, ये हमारे सिनोनियम्स हैं, तो हम सिनोनियम्स को देख लेते हैं। पहला है हमारा लोब्रो। लोब्रो का मतलब होता है तंग ललाहट, तो इसका ऑप्शन ए है कर्स। कर्स के बाद हम आ जाते हैं ऑप्शन बी पर 42 नोस्टैल्जिया। नोस्टैल्जिया का मतलब होता है याद में आतुर, जो बहुत ज़्यादा याद करता है या बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है। तो आपको उत्सुक से पता भी चल रहा होगा क्या होगा। एक्साइटमेंट का मतलब होता है हम जब उत्तेजित होते हैं। हैप्पीनेस का मतलब खुशी। एबिलिटी का मतलब योग्यता। तो एक लोनली ही रह रहा है। लोनली का मतलब होता है लंबे समय से कोई चीज़ हमारे साथ चल रही हो, तो इसका लोनली आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आपका नेक्स्ट आता है ट्रूडेंसी। ट्रूडेंसी का मतलब होता है काम चोरी, जो काम करने में मतलब कि काम चोरी करता हो। यानी कि काम चोरी कैसे होगी, लॉयल्टी नहीं हो सकता, इंटीग्रिटी भी नहीं हो सकता, ऑनेस्टली भी नहीं हो सकता, तो क्या आएगा अब्सेंट। एब्सेंटिज्म का मतलब होता है एब्सेंट होना, किसी चीज़ से अनुपस्थित होना, तो जब अनुपस्थित होंगे तभी तो कामचोर होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन, तो हमारा ऑप्शन है सी। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 मैलिफिशिएंट। मैलिफिशिएंट का मतलब होता है आपका नुकसानदेह, यानी कि जो हमें नुकसान देता हो। अब नुकसान कैसे देगा, अब आप बताइए। जेनरियस यानी कि ईमानदार, केनाई चालाक, फ्रेंडली दोस्त, तो आपके लिए ऑप्शन सी बच जाता है। देखिए कभी कभी आपको जब ऑप्शन में कंफ्यूजन हो तो आप गलत को फाइंड करना शुरू कर दीजिए। जो गलत फाइंड हो मतलब कि सही को फाइंड करना शुरू कर दीजिए, गलत अपने आप सामने आ जाता है। तो क्रिमिनल का मतलब होता है अपराधी या गलत। नेक्स्ट है सोलिमिलिटी। सोलिमिलिटी का मतलब होता है गंभीरता, किसी भी चीज़ को बड़ी गंभीरता से लेना। तो ग्रीड का मतलब होता है लालच। डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा। ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा। तो लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब भी होता है बड़ी गंभीरता से किसी बात को सोचना। तो आपका सोलिमिलिटी का मतलब हो जाएगा डिग्निटी,
ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट हम आते हैं फिर अपने क्वेश्चन 46 पे। अब आपका 46 है बोटेनी। बोटेनी का मतलब होता है इनाम, किसी को भी इनाम देना, गिफ्ट देना। तो इसका ऑप्शन बताइए क्या होगा। बेनिफिशियली, बेनिवोलेंसी का मतलब भी होता है फ़ायदा होना, इनाम से हमें फ़ायदा होता है और बेनिवोलेंसी का मतलब भी आपका फ़ायदा या इनाम ही होता है। नेक्स्ट हम उसके बाद चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन 47 पर। आपका 47 क्या है, 47 देख लेते हैं। 47 है होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट का मतलब होता है प्रलय, यानी कि जो पानी से प्रलय आता है। तो इसका ऑप्शन आएगा बी सही, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब भी प्रलय जैसा ही होता है, क्योंकि सेलिब्रेशन नहीं हो सकता है, कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो सकता और ब्यूटीफुल भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। 48 आपका है एवरेशन। एवरेशन का मतलब होता है घृणा, किसी से नफरत करना। तो इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही। बी क्या है इसका, बी आपका है हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब भी होता है किसी से घृणा करना। ह्यूमैनिटी मानवता, हम्बलनेस भी नहीं है। हॉस्पिटलिटी होता है आपकी मेहमान नवाजी। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, हॉस्टिलिटी यानी किसी से नफरत करना या घृणा करना। अब आपके आते हैं लास्ट दो क्वेश्चन। सबसे पहला है 49 का। 49 आपका है डेसिफर। डेसिफर का मतलब होता है समझाना या समझते हुए। तो समझते हुए का किस तरह से करेंगे आप, डिकोड। डिकोड का मतलब भी होता है समझाना। तो डेसिफर को आप याद कर लेना डिकोड से। तो आपका डिकोड का मतलब भी क्या हो जाएगा, समझाना हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है अपॉर्चुन। अपॉर्चुन का मतलब होता है समय या समय आएगी, यानी कि जो हमारे समय के साथ हो या जो हमारे अवसर प्रदान करे। तो अवसर प्रदान कौन करेगा, अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर और अपॉर्चुन का मतलब होता है जो हमारे सही हो या समय के साथ हो। तो इसका आ जाएगा अपॉर्चुनिटी। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और आज जो इसमें मिस्टेक है उसके लिए बहुत ज़्यादा